सुबह सुबह दोपहर 3 बजे ही मेरी आँख खुल गई आज तो। ये छिछोरा मुझ पे लाइन मारने लगा तो मैंने भी मार दी। मैंगो 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 कम हियर मैंगो। उठ गया। देखो मैं कैमरे के साथ टेढ़ी भी हो जाती हूँ। उठ जाओ। मुझे पता है शीशा गंदा है। अब शीशे साफ करने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, ऊपर स्प्रे मारना होता है, फिर उसको साफ करना होता है। इतनी मेहनत उठते ही करूँ मैं? पागल हो? आपकी तरह नहीं हो कि उठते ही इस टेंशन में बैठ जाऊँ कि ये करना है वो करना है, ये चीज़ पहले कर लूँ ये चीज़ बाद में कर लूँ। नहीं, मैं ख्वाब से बेदार हुई हूँ यार। मुझे भी ख्वाब एंजॉय करना है। मैं उठकर भी पहले यही सोचती हूँ कि रात को मैंने ख्वाब क्या देखा था। जैसे रात को मैंने रात को ख्वाब में ना एक परी देखी थी। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे उससे प्यार हो गया। हाँ मुझे उस मैं अपने ख्वाब से दोबारा उठ गई हूँ। और ड्रीम्स की बात हो और मुझे इसके बारे में पता हो और मैं तुम लोग को ना बताऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। मज़े की बात सुनो। हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट्स होता है, लेकिन सब कॉन्शियस पार्ट एक्चुअल में कभी नहीं सोता। ये वही पार्ट है जहाँ पर हमारी सोचें, हमारे डर, हमारे इमोशनल कंसर्न्स सब प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें ख्वाब आता है। और ये जो लोग अक्सर उठ के आके कहते हैं ना, आउट ऑफ नोवेयर मुझे बड़े अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब आ रहे हैं, कोई तुक नहीं है इन ख्वाबों की, तो ये बात समझ लें, एवं ही ख्वाब नहीं आ रहे आपको। वो आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अपने इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, जो आपको कन्वे हो रही हैं आप ही के ब्रेन के थ्रू। तो ये आउट ऑफ नोवेयर कुछ नहीं होता, ये आपके अंदर से ही आ रहा है। और इसके अलावा एक मज़ेदार चीज़ ये है कि तुम लोग अपने ख्वाब में 90% वही चेहरे देखोगे जो तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, क्योंकि तुम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही प्रोसेस करता है। जो आपने देखा हुआ है अपने कॉन्शियस स्टेट में, वही आपको सबकॉन्शियस स्टेट में दिखेगा। और कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अननोन चेहरा देख लिया, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि वो चेहरा आपने गुजरते हुए कभी देख लिया होगा और वो आपके दिमाग में कहीं उसकी तस्वीर रह गई होगी और वो आपके ख्वाब में आ गया। लेकिन 90% जो फेमिलियर फेसेस हैं वही बार बार रीअपीयर होंगे आपके ख्वाब में। और अगर कोई अननोन कभी आ भी गया तो वो बहुत रेयर केस होता है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है समझने वाली, कि तुम लोग ख्वाब में देखना कभी रीडिंग नहीं कर पाओगे। मतलब ख्वाब में तुम लोग किताबें देख पाओगे, तुम लोग के हाथ में किताब हो सकती है, तुम लोग किसी और को पढ़ते हुए देख सकते हो, लेकिन खुद कभी उस किताब के अंदर जो भी लिखा है तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे। उसकी वजह ये है कि ये कॉन्शियस एक्टिविटी है, ये जागते में तुम लोग का कॉन्शियस ब्रेन करता है, तो सबकॉन्शियसली आप रीडिंग कर ही नहीं सकते हो। ख्वाबों के बारे में सबसे मज़ेदार चीज़ पता क्या है, कि मर्दों के और ख़वातीन के अलग अलग ख्वाब होते हैं। मर्दों को अग्रेशन के ऊपर एक्शन एक्टिविटी बेस्ड ख्वाब आते हैं, जबकि ख़वातीन को इमोशनल थीम्स के ऊपर ख्वाब आते हैं। ख्वाब च भी रोंदियाँ ही रहिंदियां ने। और कुछ लोगों की इंट्यूशन साइड बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, वो टाइम से पहले चीज़ों के अंदाज़े लगा लेते हैं। और हम उनके बारे में कहते फिरते हैं इन्हों ख्वाब च इशारे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ कुछ मासूम लोग होते हैं जो बुरे ख्वाबों से डरते हैं। प्लीज़ उनको जाके कोई बता दे कि 50% ऑफ द टाइम आपके ख्वाब नेगेटिव होंगे बिकॉज ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड योर इमोशंस। फिर ये आके कहते हैं हमारे एक्सपीरियंस तो लाइफ के बुरे नहीं थे, हमें बुरे ख्वाब क्यों आ रहे हैं। तो भाईजान आपके इमोशंस है ना, वो फ्लक्चुएट करते हैं हर स्टेज में। Now, talking about this mysterious subject is one of my favorite thing to do because मुझे मिस्टीरियस चीज़ों को पढ़ना, उसके बारे में अप टू डेट रहना अच्छा लगता है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है, कोई रिसर्च आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो मुझ पर लाजिम है कि मैंने पढ़ना है, बस मुझे अच्छा लगता है। तो यकीन जानो मैं घंटों के हिसाब से इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, और मेरे पास दर्जनों के हिसाब से फैक्ट्स हैं जो मैं साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट के साथ प्रूवन तुम लोगों को बता सकती हूँ। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं ये डेली ब्लॉग वाले चक्कर को लंबा नहीं करना चाहती। इसके अलावा हट के इससे जो मैं वीडियोस बनाया करूँगी डेली ब्लॉग के अलावा, उसमें हो सकता है कि मैं एजुकेशनल चीज़ें तुम लोगों से शेयर करूँ, जो कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे किताबी पढ़ने का शौक़ है। मैं साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में अच्छे से बात कर सकती हूँ, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में अच्छे से बात कर सकती हूँ, रिसर्च बेस्ड चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर सकती हूँ, मेडिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छा
बता सकती हूँ, मुझे शौक़ भी है, लेकिन वो तुम लोगों को भी मुझे बताना होगा कि क्या तुम लोगों का इंटरेस्ट है। मुझे बताना, मैं डेली व्लॉग से हट के उन चीज़ों को एडिशन में करूँगी। अभी नहीं, अभी बहुत बोरिंग हो जाएगा, ये बहुत लंबा हो रहा है। सो सी यू टुमारो देन। कल आओगे ना मुझसे मिलने। बाय।